Ready everyone? Rolling? Okay, so कल कितने songs हैं इस मुझसे मत पूछो, उनसे पूछो। माइकी बैठे हैं यहाँ पे। सॉन्ग्स तो बहुत बनाए गए थे। माइकी आपको बताएंगे कितने। मैं पूरी एक किताब तो छाप ही सकता हूँ इसके ऊपर, जितनी लिखाई हुई है उसके ऊपर। बहुत गाने बने थे, बहुत गाने बने, और लेकिन फाइनली इसमें हमारे पास 4 गाने और अलग अलग तरह के फ्लेवर्स हैं, जिसे आप हमारे यहाँ आइटम सॉन्ग की संज्ञा दे सकते हैं, वो भी है इसमें। तो उस तरह का नहीं है, पर एक बहुत ही फन गाना है, इमोशनल गाना है, बहुत रुला देने वाला गाना है, बहुत रॉक कर देने वाला गाना। ये हमारे मित्र इन्होंने बनाया है, वो है। तो कुल मिला के एक छोटी सी प्यारी सी डिश है जो हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत की। म्यूजिक जो है फिल्म का जो इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, तो म्यूजिक के साथ फिल्म कैसे कनेक्ट करेगी? क्योंकि म्यूजिक में थोड़ी झलक मिल जाती है फिल्म की, तो म्यूजिक किस तरह से कनेक्ट करेगा फिल्म के साथ? म्यूजिक अंग्रेजी हिंदी में बोला नहीं तो कि हमारे दोस्त भी बोल सकते, तो इन लोगों से भी पूछिएगा, क्योंकि ऐसा ना लगे कि मैं इसको हाईजैक कर रहा हूँ। तो म्यूजिक देखिए, इस फिल्म में अगर आप कॉन्सेप्चुअली बात करें, और उस पर अभी फिल्म की डायरेक्टर यहाँ नहीं है, सोनाली जी, वो भी हैं, नीलेश हैं यहाँ पे, और हम लोगों ने जो कोशिश की है म्यूजिक में, वो म्यूजिक जो है नैरेटिव का पार्ट है। ये क्या होता है, ज़्यादातर म्यूजिक ठूसा हुआ हो जाता है कि भाई गाना डाल दो, कि एक गाना यहाँ पर होना चाहिए। इसमें कोई भी गाना जो है गैर ज़रूरी नहीं है, वो जो पूरी कहानी है उसका एक हिस्सा है, उसको आगे बढ़ाता है, उसमें कोई ना कोई उसका एक महत्वपूर्ण रोल है, वो निभाता है, एक अहम भूमिका निभाता है। यहाँ तक कि जो गाना जिसको हम प्योर डांस सॉन्ग कह रहे हैं, फॉरेन बलम्बुआ ओ परदेसी सैया, वो गाना जो है वो एक्चुअली सेलिब्रेशन का सॉन्ग है, लेकिन उसमें भी हमने कुछ कहने की कोशिश की है। जैसे जो लोग छोड़ के चले जाते हैं, जो लोग अपने घरों को छोड़ के बाहर काम करते हैं, मुंबई में काम कर रहे हैं, तो उनके परिवार जो हैं वो पीछे गांव में रह जाते हैं, तो वो लड़की गा रही है, अपने प्रेमी के लिए गा रही है, कह रही है कि रिमोटवा से दिल ना कंट्रोल करो रे, लौट के घर को आ जाओ सैया, मोबाइल पे बातें ना गोल करो रे, लौट के घर को आ जाओ सैया, केबल कनेक्शन से जियरा ना बहले। तो अब कि ये सब चीज़ें तो आ गई हैं, लेकिन तुम्हारा सब्स्टिट्यूट थोड़ी है यार, तुम होते तो बात अलग होती। तो इस तरह की बातें कह गई हैं, मज़े हैं, लेकिन साथ साथ स्टोरी को आगे बढ़ाते हुए हम चल रहे हैं। इसलिए गानों की भूमिका कई फिल्मों से आपको अलग मिलेगी, गैर ज़रूरी कोई चीज़ नहीं। कल के as we all know आमिर is supporting the film, तो आप लोगों ने ऐसा सोचा नहीं कि आमिर को भी किसी एक स्पेशल गाने के लिए इंक्लूड किया जाए इस फिल्म में? आमिर के लिए एक स्पेशल गाने? हाँ, इस फिल्म में एक आमिर का स्पेशल सॉन्ग अगर होता। The song is an item number. I don't know if he would be okay with that. I mean, would be great to have Amir doing a special song, but I don't think, I think what he has done is support the film, for what it is. We're not trying to sell this film as something it's not. It's as he said, every song is relevant to the story. It has something to do with the story. So in that sense, even Amir has stayed true to it and really wants to promote it in that sense. And which is your favorite number? I like Dusro Kute a lot because it's the first song that we did. It's his song. It's actually from his Assamese album, right? Yeah. And it's an Assamese song which has been translated. ट्रांसलेटेड नहीं है, ट्रांसलेटेड नहीं है, ये पूरी तरह से लिखा गया नया, लेकिन का एक शब्द दूसरों कुत्ते जिसका अर्थ आप बता दें तो बहुत अच्छा होगा। उसको लेकर के मैंने आगे एक गाना लिखा है। ये पूरी तरह अपने आप में नया गाना है, पर इनकी जो धुन थी और इनका जो संगीत था वो हमने वही रिटेन किया। Actually, it came from an album of mine, and Dusro Kuto means in your eyes. So this was a song I written looking back at college. What if I was in college? And that sort of kinetic energy. And we found that it fit the movie perfectly. So Prasoon Joshi he took his thing ahead and he turned it around into the movie craft. So I kind of like प्यार हो गया कोई शक, I am in love in शक।
तो हाँ, कल की कोई अगर गाने कुछ की भी कहो, कहे पंख कहे मैंने खोले। पंख मैंने खोले, तो कोई why शक। not hear from you? गाकर आप सुना दीजिए हमें। आप तो Talking to you, मैं आप दोनों। How do you? प्यार हो गया। कोई शक, I am in love in a शक, कोई कुछ भी बोले, पंख मैंने खोले, कोई शक। जिंदगी दूसों कूते, दूसों कूते। धीमा धीमा हमने ज्यादा प्रैक्टिस नहीं किया। क्या कल की आपकी भी आवाज हमें गाने में सुनने मिलेगी? नहीं नहीं, मेरी आवाज नहीं है गाने में, सैडली, लेकिन इस बार कोशिश किया कि सब कुछ जेन्युइन ही हो। तो हमने जैसे जो एक्टर है तो उससे एक्टिंग करवाई, जो लिख सकता है उससे लिखवाया, जो गा सकता है उससे गवाया, तो ऐसा कोशिश है। कल की आजकल जो है हीरोइन गाने भी गाने लगी है और एक्टिंग भी करने लगी है, तो आपने ऐसे कुछ सोचा नहीं, आपने कुछ रिक्वेस्ट नहीं की कि मैं भी एक गाना गा दूं फिल्म में? नहीं, अगर वो ज़रूरी है फिल्म, अगर वो फिल्म ऐसा है कि मैं फॉर एग्जांपल एक सिंगर की रोल कर रही हूँ और लग रहा है कि पूरी फिल्म उसके बारे में है, तो मैं शायद ट्रेनिंग करके करूँगी। अगर डायरेक्टर को लग रहा है कि वो बहुत ज़रूरी है कि एक नेचुरल सा आवाज़ आया, लेकिन मुझे लग रहा है कि फिर भी इफ़ यू कैन गेट अ सिंगर टू डू द रोल तो वो और भी बेहतर हो जाता है। पता नहीं, मतलब डिपेंड करते हैं ऑन द क्रिएटिव आइडिया बिहाइंड द फिल्म, बट ऐसा नहीं है कि कुछ भी गाऊंगी, मतलब कोई भी फिल्म के लिए। अगर हाँ, पता नहीं। इन फ्यूचर अगर मौका मिला तो क्या गाना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं तो थिएटर में गाना बहुत गाती हूँ। मैंने म्यूजिकल्स किया, अभी एक भी कर रही हूँ जिसमें सॉन्ग्स है, तो मैं करती हूँ, गाती हूँ, लेकिन मैं कोई ट्रेन सिंगर नहीं हूँ। तो अगर रेलेवेंट है, अगर मुझे लग रहा है कि मैं कुछ कर सकती हूँ, कुछ ऐड कर सकती हूँ, करूँगी। बट हाँ, मैं नहीं ढूंढ रही हूँ, मतलब अगर वो नेचुरली ऑर्गेनिकली आ जाता है तो करूँगी। ओके, एवरीवन, आप लोगों का फेवरेट सॉन्ग, दिस योर फेवरेट सॉन्ग? नहीं, आपको माइकी से पूछना चाहिए कि क्योंकि देखिए इनके इन्होंने हम लोगों ने लाइक ऑल फोर ऑफ यू, कल की हैज टोल्ड